हेलो जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आप सबके लिए हम देखिए पेपर लेके आ चुके हैं 2024 का हिंदी का। आप सब कोड भी देख सकते हैं, एच है इसका कोड और 801 है, ठीक है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 70 नंबर पूर्णांक होते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। चलिए आगे हम लोग पेपर को हल करके देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, शुक्ल के लेखक नहीं है, तो शुक्ल के लेखक आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, प्रेमचंद्र भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों नहीं है, ये हैं, ये हैं। तो इसमें पूछा गया है हम लोग का कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों पे लगेगा। आपको कहा जाएगा कि शुक्ल युग के लेखक हैं, तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे डी नंबर, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, ठीक है। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे प्रेमचंद, आपके यहाँ पे हो जाएंगे प्रेमचंद जी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा। यहाँ पे देखिए सिंदूर की होली के नाटककार हैं, ठीक है। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, आपके हो जाएंगे यहाँ पे बी नंबर, राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार होगा। तो सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारी होती रहेगी। ऐसे ही करके चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ऐसे ही चौथा हम लोग देखेंगे, रूस में रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे राहुल संस्कृत्यायन हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पांचवा का देख लेते हैं, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है, ठीक है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो आपके यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर, बहुत ही शानदार। माखन लाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। ऐसे ही करके हम लोग छुआ देख लेते हैं। छुआ में यहाँ पे देखिए, ऋतिक काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। आपका हो जाएगा विश्व बंधुओं ने कहा है, बहुत ही बढ़िया, बी नंबर हो जाएंगे आपके, बहुत ही शानदार होंगे। ऐसे ही करके चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सातवां भी एक, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतिकालीन कवि देव की नहीं है, ऋतिकालीन कवि देव की नहीं है। तो आपको थोड़ा इस पे स्पष्ट करना है। इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आठवां देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्त नहीं है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर का, अंग्रेजी शिक्षा के विरोध आपके हो जाएंगे, बहुत ही शानदार। ऐसे ही करके हम लोग नौवा का देख लेते हैं कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारपत्रक का संपादक किसने किया, ठीक है। किसने किया, आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्याय हो जाएंगे आपके, बहुत ही शानदार होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग 10वां का देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो सो गाइस, हम लोग कहते हैं ना कि दवा ढूंढते फिरते थे जमाने भर से, भर गया जख्म बस तेरे हाथ लगाने भर से। दवा ढूंढते फिरते थे जमाने भर से, भर गया जख्म बस तेरे हाथ लगाने भर से। बरसों बाद बहुत सुकून से सोए थे, उड़ गई नींद बस तेरे ख्वाब में आने भर से। सो गाइस, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेते रहेंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग इकरामा का देख लेंगे। यहाँ पे हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, ठीक है। हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, और यहाँ पे दिया है कि तरबूज सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, ठीक है। तरबूज सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपका हो जाएगा हास्य रस हो जाएगा, बहुत ही शानदार। ऐसे करके ही बढ़ावा का हम लोग देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार सी नंबर हो जाएगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे ही करके हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आपका दिया है कि जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुधहित राशि शुभ गुना सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है।
प्रयुक्त छंद है आपका इसमें से कोई नहीं होगा, आपका इसमें से कोई नहीं होगा, आप इसे छोड़ देंगे। ऐसे ही करके इस पेपर में बहुत अजीब तरीके से पेपर बनाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से पेपर बनाए। ऐसे ही करके हम लोग 14वां को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, सॉरी इसमें का नहीं, 13वां का, हाँ 13वां का, 14वां का आपका इसमें से सब में अनु का प्रयोग किया। उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में होता है। उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद में होता था। जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे में हम लोग समझे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेम, ठीक है, प्रेम हो गया, सॉरी प्रेम, ऐसे प्रेम हम लोग लिख दिए। तो उपसर्ग में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दिया है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अनुप्रेम हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपको उपसर्ग है, अगर आपको प्रत्यय पूछे तो हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे प्रेम अनु, ठीक है, प्रेम अनु, ऐसे करके लिखेंगे तो ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस शब्द में सब में अनु का सबसे पहले वर्णन हुआ है, तो आपका ये सब आंसर होगा, सब हो जाएगा, सब होगा। चलिए ऐसे ही करके हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि नीलकंठ मस्तक पद में प्रयुक्त समास है, आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा, बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही करके हम लोग 16वां का देख लेंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपका जलज नहीं होगा, आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। ऐसे ही करके हम लोग 17वां का देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तृतीय एक वचन रूप है। तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप नहीं है, रूप है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा त्वय हो जाएगा, आपका बहुत ही शानदार होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे अभी 18वां, आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस काव्य का प्रकार है, आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस काव्य का प्रकार है, आपका यहाँ पे हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएंगे, बहुत ही शानदार। अब चलिए हम लोग 19वां का देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस काव्य का वाच्य बताइए। आपको बताएंगे तो आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, बहुत ही शानदार होगा। ऐसे ही करके हम लोग 20वां देख लेते हैं। 20वां यहाँ पे दिया कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। यहाँ पे दिया है कि 1, 2 और 3 इसका आंसर देना, पढ़ के देना है, बहुत ही शानदार होगा। ऐसे ही करके इसमें अथवा दिया है, आपको यहाँ पे भी 3 दिया है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको उसी तरह से करना है, आपको पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है, ठीक है, इसका आंसर देना है। इसमें भी अथवा करके दिया है, आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे दिया है कि 23वां हम लोग देख लेंगे। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत है हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके ये भी अथवा करके दिया है, आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करना होगा। ऐसे ही करके हम लोग 24वां देखेंगे। नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पदांश है, ये जिसमें हिंदी में गद्यांश और पदांश दिया था, वैसे ही करके इसमें भी दिया है। यहाँ पे दिया है 25वां, हम लोग 25वां देख लेंगे। यहाँ पे 25वां दिया है कि अपने पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको हम बता दें कि सत्य की जीत आपको कर्ण खंड काव्य के आधार पर भी याद करना होगा। कर्ण खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण को तैयार करना होगा। हर साल पूछता है। बलिया जिले से जितने भी हैं, आपको बलिया जिले वालों के लिए बहुत ही बढ़िया और जिले वाइज जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके 26वां दिया है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपका यहाँ पे हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर बहुत बेस्ट होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी बहुत शानदार होंगे।
आपको तो तैयार करना होगा किसी भी हाल में। आपको यहाँ पे नंबर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, महाकवि सूरदास जी का आपको तैयार करना है, और यह सुभद्री कुमारी चौहान का तैयार करना है, आपको तैयार करना होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का तैयार करना होगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 27वां दिया है कि अपने पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। तो आपको लिखना है अभिवादन शिलसनित विदोपसेविन चतुर्वार तस्य बदन्ते आयो विद्या जसुरम। आपको इसको सर्च करना है। बहुत छोटा सा श्लोक है, बहुत बढ़िया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका अर्थ निकलेगा और आप तैयार कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 8वां में दिया, 28वां में दिया है आपका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। ठीक है, अभाव है। इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे अथवा करके दिया है, आप चाहें तो इसे भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। बहुत ही शानदार तरीके से होगा, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे तैयारी होगी। चलिए हम लोग आगे 30वां देख लेते हैं। 30वां यहाँ पे दिए, एकदम ये फुल पेपर है, आपको पूरा बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। जल है तो कल है, बहुत ही शानदार। जल है तो कल है, आपको तैयार करना होगा। सो गाइस, ये हम लोग का पेपर आज का है। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप सबके पास जाए और आप सब बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करें। ये प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10 के लिए है और आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई गई होगी और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, सो गाइस, धन्यवाद।